बंधु अब वैसे एक विचार करता है, अरे जब एक कुम्हार के गधे के दर्शन करने से दर्शन की इतनी महिमा है कि दर्शन करने से ये लौकिक संपत्ति मिल सकती है, तो अगर मैं जिस दिन भगवान के दर्शन करने लग जाऊंगा तो मुझे कितनी संपत्ति मिलेगी। और बंधु उसकी दिशा बदल जाती है, वह नियम ले लेता है। पैसा तो उसका क्या हुआ, लिया कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद बनिया रहा होगा, रख लिया होगा। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य वह डेली मंदिर जाने लगा, भगवान के दर्शन करने लगा, भगवान के चरणों में पहुंच गया और उसको इतने जीवन की कितनी उपलब्धि हो गई, ये तो वही समझ सकता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में कब तकदीर बदल जाए कह नहीं सकते हैं। इसलिए वह गधा को छोड़ करके उसने विचार कर लिया कि छोटे से नियम जो कोई सार नहीं, उससे फल मिल सकता है। तो 3 लोक के नाथ के दर्शन करेंगे तो क्या हम पावन और पवित्र नहीं बनेंगे? अवश्य पावन और पवित्र बनेंगे। तो वही यहाँ पर आचार्य महाराज ने देखा, उनके द्वारा दर्शाया हुआ यह काव्य के माध्यम से हमने भी देखा कि हे भगवान, आपका नाम स्मरण करने से जीवन में जो उपलब्धि कभी नहीं हुई वह उपलब्धि मुझे हो सकती है। बस इतना ही ध्यान रखना कि श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगी तभी तुम्हारे कार्य होंगे, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी, श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी। वो पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी, पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी। तो ऐसे भगवान के दर्शन करते हुए हम 42 काव्य के माध्यम से देख चुके थे। चलते हैं, अब 2-2 काव्य लेंगे। 3 दिन में हमको पूरा भक्तांबर जी पूरा करना है। 6 काव्य अपने बचे हुए हैं। लास्ट में चाहे 43-44 सबके अर्थ एक से ही निकलते हैं कि प्रभु के चरणों में आकर के क्या क्या परेशानी दूर हो जाती हैं। तो अब 2-2 काव्य, आज 1, 2, 3 तारीख को भक्तांबर जी का समापन होगा। 4 तारीख और 5 तारीख को 48 काव्यों की वह आपको झांकी के द्वारा, अभी तो उच्चारण में चल रहा था, आपको आचरण में दिखाया जाएगा। आपने अभी थ्योरी में सुना, अब आपको 48 काव्य के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल में दर्शाया जाएगा कि एक एक काव्य की क्या महिमा है। ये भी आपको पहली बार ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बंधुओं, जब अपने 9 दिवसीय पूरे हो जाएंगे, इसके बाद एक दिन चर्चा पहले कमेटी से होगी, कारकांड मंदिर की कार्यकारिणी से। जिसने चाहे एक दिन भी भक्तांबर स्तोत्र में बैठे होंगे, क्लास में बैठे होंगे, तो सभी को एक दिन अखंड भक्तांबर जी का पाठ चलेगा। सुबह से दूसरे दिन 24 घंटे का अखंड पाठ बैठेगा। उसमें भी अपन सभी लोग भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएंगे। तो चलते हैं, पुस्तक खोलेंगे। 43वां काव्य, कुंताग्र भिन्न गजिक शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योद्ध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जे पक्षास तदपाद पंकज वना श्रैणो लभन्ति कुंताग्रे भिन्न गज सानत वारिवाह वेगावतार तरणातर योद्ध भीमे
युद्धे जयं विजिते दुर्जय जेये पक्षस तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। अब एक साथ पढ़ेंगे सभी लोग मिल करके। कुंताग्र भिन्न आ गया। यहाँ कह रहे हैं कुंताग्र यानी भालों के अग्रभाग से भिन्न यानी छिन्न भिन्न हुए, गज यानी हाथियों के शोणित रक्त रूपी वारिवाह जल के प्रभाव में वेगावतार वेग से उतरे और तरणातुर तैरने के लिए आतुर युद्ध भी में योद्धाओं के कारण भयंकर युद्ध यानी युद्ध में तद पाद पंकज आपके चरण कमल रूपी वनाश्रयण वन का आश्रय लेने वाले पुरुष विजित दुर्जय जिसको जीतना कठिन है ऐसे जे पक्षा यानी शत्रु पक्ष को पराजित करके जयम लभन्ते यानी विजय प्राप्त करते हैं। हे भगवान, जिसे जीतना मुश्किल है उसको भी सहजता से वह जीत लेते हैं जो आपके चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। कहते से भयंकर हाथी जिसके पैरों से लहू बह रहा है, ऐसे भयंकर हाथी गज आदि भी सामने आ जाए सेना के सामने, तो हे भगवान, जिसने आपके चरणों का सहारा ले लिया है वह कभी विजय से कभी उसके हाथ से विजय नहीं निकलती, हमेशा उसके हाथ में विजय ही विजय आती है। बंधु, कभी आप लोग कोर्ट कचहरी के कार्य रहते हैं, कहीं भी जाते हो, आपकी सफलता नहीं मिलती है, हर बार आप पराजित हो जाते हैं, आप निर्दोष हैं फिर भी आप पराजित हो जाते हैं, सामने वाले का पुण्य का प्रबल और पक्ष उसकाते तो आपकी सब जब देखो आपकी हानि ही हानि होती है। तो ऐसे में आचार्य महाराज द्वारा रचित यह 43वां काव्य अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप पढ़ाई के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से हो, कोर्ट कचहरी आदि के जो भी हैं, आप अपने आप में विजय हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार से इस काव्य का सहारा लेकर के आगे देखते हैं 44 काव्य में। आमो निधौ छुभिदे भीषण नक्र चक्रो पाठी ने पीठ भय दौड़ वाड वंगनौ भय दौल वर्ण पाठी ने पीठ भय दौल वर्ण वाड वंगनौ रंग तरंग शिखर स्थितियां ने पात्रास त्रासम विहाय भविता स्मरणात् व्रजन्ति
एक बार मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। आम्बाओं ने धाचो बिन, और तेज से। भविता स्मरणात्, यहाँ कह रहे हैं क्षुभित यानी क्षोभ युक्त, भीषण यानी भयंकर, नक्र चक्र यानी मगरमच्छों के समूह, और पाठीन पीठ मछलियों के पीठ की टक्कर से भय दौड़ वर्ण यानी भय को उत्पन्न कराने वाली भयानक, वाड बग्नौ बड़वानल से युक्त यानी पानी की अग्नि से युक्त, आम्भो निधौ यानी समुद्र में रंग तरंग यानी रंग तरंग यानी लहराती हुई लहरों की शिखर स्थिति यानी अग्रभाग पर डगमगाते हुए यानी पात्रा जहाज वाले प्राणी स्मरणात् स्मरण से ताश्रम घबराहट को विहाय छोड़कर ब्रजंत यानी किनारे चले जाते हैं। हे भगवान, बड़वानल की अग्नि वह समुद्र में तूफान हो तो आपका स्मरण करने वाले को निडर होकर यात्रा करते हुए वह सागर को पार कर लेता है। कहते हैं जहाँ पर मगरमच्छ आदि उस नदी में उस समुद्र में है और तूफान सामने से आ रहा है, तो हे भगवान, इसका आपके स्मरण से इतना प्रभाव पड़ता है कि वह तूफान भी शांत हो जाता है। वह बड़वानल की अग्नि के समान जो लहरें ले रही हैं, घबराहट होती है, तो कहते हैं हे प्रभु, आपके चरणों का सहारा लेने से ये सभी विपत्ति क्षण मात्र में दूर हो करके और वह संसार को से पार हो, संसार सागर से पार हो जाता है। इस संसार सागर से इस समुद्र के लिए कहा गया है, लेकिन बंधुओं सबसे बड़ा हमारा संसार सागर है। इस संसार समुद्र से कैसे पार होंगे? इसका कारण यही है क्यों हम इस संसार सागर से पार नहीं हो पाते, क्योंकि हम उस मोह जाल में फंसे हुए हैं। पढ़ते मोह जाल में फंसे हुए हैं, करी मौने आंगेरा, कैसे तिरेंगे भव सागर से, तुम बिन कौन है मेरा। पढ़ती हूँ। जब विपत्ति आती है, संकट आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो भगवान ही याद आते हैं। भले ही ना मानो, लेकिन आपकी अंतर आत्मा यही गवाह देती है। भले ही मोह जाल में फंसे हुए हो, आप बिजनेस नहीं छोड़ सकते हो, दुकान नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते हो, आप भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार 24 घंटे में आपकी आत्मा गवाह देती है और भगवान याद आते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा, सच्चा सुख है तो धर्म से ही सच्चा सुख। मानते हो कि धर्म ही हमारा सच्चा साथी हो सकता है, धर्म ही हमें पार लगाता है। इसीलिए तो भगवान के सामने जाकर के कहते हो, कैसे तैरेंगे भव सागर से, तुम बिन कौन है मेरे। कि भगवान संसार को, सागर को पार कराने वाले होते हैं तो एक गुरु ही हो सकते हैं। अगर गुरु जीवन में नहीं है तो कभी तुम 3 काल में भी संसार से पार नहीं हो सकते हो। क्योंकि बंदो, एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप हमेशा गुरु के बारे में इतना क्यों बोलते हो, आप गुरु की महिमा को इतना क्यों बढ़ाते हो, क्यों कहते हो कि जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। रीजन क्या है?
अरे ये भी कोई बात होती है? लेकिन प्रश्न करता है, एक से एक प्रश्न आते हैं। तो कहते हैं बताओ आप गुरु की महिमा क्या है, गुरु को इतना क्यों महत्व देते हो, गुरु जीवन में क्यों जरूरी है? तो मैंने कहा, मैंने प्रति प्रश्न किया, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। पहले ये बताओ जीवन में माँ जरूरी क्यों है? मैंने क्या प्रश्न किया कि जीवन में माँ जरूरी क्यों है? तो वह मानव कहता है, वह महान भाव कहता है कि अगर माँ ना हो तो हम संसार में नहीं आ सकते थे। इसलिए माँ की महिमा बहुत जरूरी, क्योंकि अगर संसार में लाने वाली होती है तो कौन होती है? माँ होती है। कि माँ नहीं होती तो गुरु माँ हम संसार में नहीं आ सकते थे। मैंने कहा बस भैया यही महिमा है कि अगर माँ नहीं होती तो हम संसार में नहीं आ सकते, वो गुरु नहीं होते तो हम संसार से कभी पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। और एक बार अपने जीवन में गुरु को बना लिया तो एक बार स्मरण करने से अब उनके ऊपर छोड़ दो, अब जीवन समर्पित कर दिया है कि अब ही तुझे नैया कहूँ खिवैया या कह दूँ पालनहारा, हमें पार करेगा जग से ए सच्चा गुरु हमारा, वीर सागर गुरु हमारा। कि संसार में अगर पार करने वाले होते हैं तो संसार में गुरु ही होते हैं। इसलिए बंधु, संसार समुद्र से, दुनिया इस समुद्र से, लौकिक समुद्र से नाव से पार हो सकते हो भक्ति का सहारा लेकर के। और बस एक बार अपने गुरु के चरणों में पहुंच जाना तो तुम संसार के समुद्र से भी एक दिन पार हो जाओगे। यही इन दोनों काव्य की महिमा। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।